हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब मजे में होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 10 एनसीईआरटी में प्रश्न वाले 3.4 का दूसरा का चौथा नंबर। देखिए, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। याद कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। हमें क्या निकालना है? देखिए, हमें 50 रुपये और 100 रुपये के नोट निकालना है। देखिए, टोटल कितना 2000 रुपया निकाल रही हो और 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट होंगे ये निकालना है। अब जो निकालना है हमें वो मान लेंगे। देखिए, तो पहले हम सॉल्व या हल लिख लेते हैं। तो चलिए, मैं सॉल्व लिख रहा हूँ। देखिए, पहले सॉल्व या हल कुछ भी लिख सकते हैं आप। देखिए, 50 रुपये के नोट या 100 रुपये का नोट को हम लोग को क्या मान लेना है। तो सबसे पहले हम माना कि 50 रुपये, माना कि 50 रुपये 50 रुपये माना कि 50 रुपये वाले नोटों की संख्या, यानी जो हमें निकालना है ना, हमें क्या निकालना है? 50 रुपये वाले नोट और 100 रुपये वाले नोट निकालना है। तो हमें जो निकालना है उसे हमें मान लेना है। यानी माना कि 50 रुपये वाले नोटों की संख्या क्या होगी? एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एक्स मान लिए। अब देखो, अब उसी तरह 100 रुपये तथा लिखेंगे। अब तथा 100 रुपये वाले नोटों की संख्या, तथा 100 रुपये वाले नोटों की संख्या क्या लिखेंगे? 100 रुपये वाले नोटों की संख्या। जो हमें निकालना है वही हमें मान लेना है। देखिए, हमें 50 रुपये वाले और 100 रुपये वाले नोट निकालना है, तो हम 50 रुपये वाले नोट की संख्या एक्स मान लिए और 100 रुपये वाले नोटों की संख्या वाई मान लिए। अब देखिए, प्रश्न अनुसार, अब प्रश्न अनुसार हम लिख लेते हैं। प्रश्न अनुसार यानी प्रश्न में जो कहा गया है। अब देखिए, प्रश्न में क्या कहा गया है? देखिए, प्रश्न में कहा गया है, क्या कहा गया है? 50 रुपये और 100 रुपये वाला नोट निकालना है। मीना ने कुल कितने नोट निकाले? देखिए, 25 नोट निकाले। यानी 50 रुपये और 100 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी होगी? 25 होगी। कुल नोट 25 होगी और उनमें से कुछ 50 रुपये वाले नोट होंगे और कुछ 100 रुपये वाले नोट होंगे। तो इसलिए हम एक्स प्लस वाई करेंगे तो कितना आना चाहिए? एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स क्या है? 50 रुपये वाले नोट और वाई 100 रुपये वाले नोट। दोनों कितना है? 25 है। टोटल कितना है? 25। इस तरह से हमारा समीकरण 1 बन गया ये। अब देखिए, फिर हमें लिखना है प्रश्न अनुसार। यह हमारा समीकरण 1 निकल गया। उसी तरह आप समीकरण 2 भी निकालना है, तो हम प्रश्न अनुसार लिखेंगे। प्रश्न अनुसार। अब देखिए, 50 रुपये वाले नोट और 100 रुपये वाले नोट दोनों को मिला करके, यानी दोनों नोटों को मिला करके कितनी हो रहा है? देखिए, 2000 रुपये हो रहा है। कितने हो रहा है? 2000 रुपये हो रहा है। देखिए, 2000 रुपये हो रहा है। तो इसलिए हम 50x और प्लस 100y करेंगे तो कितना? 2000 रुपये दिखा देंगे। देखिए, 50x क्योंकि 50 रुपये वाले नोट और 100y और 100 रुपये वाले नोट दोनों को मिला करके कितनी रकम होगी? 2000 रकम हो गए। तो इस तरह से हमारे ये क्या हो गया? समीकरण 2। और देखिए, ये इसका ये मतलब ये कट रहा है, यानी 50 से कट गया। कितना बार? 2 बार में कट रहा है। और 2000 50 से कितना बार में कट रहा है? देखिए, 2000 50 से कितना बार में? 40 बार में कटेगा। तो काट देंगे। कितना बार में? 40 बार में कट रहा है, तो हमें काट देना है। देखिए, इसका कॉमन लेके हम लोग काटे तो x + 2y = 40। देखिए, इस तरह से यह हमारा समीकरण दूसरा हो गया। समीकरण कितना हो गया बच्चे? दूसरा हो गया। अब देखिए, समीकरण 1 और 2 मिल गया। अब देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है हमें इसे विलोपन विधि से ज्ञात करने के लिए कहा गया। देखिए, विलोपन विधि में हम क्या करते हैं? किसी भी दोनों समीकरणों का x का गुणक या y का गुणक को मिलाते हैं। देखिए, इसमें x का गुणक ऑलरेडी मिला हुआ है, तो हम समीकरण 1 तथा 2 से लिख लेते हैं। क्योंकि x का गुणक मिला हुआ है तो हमें इसे किसी से भी गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम एक समीकरण 1 तथा 2 से क्या करते हैं? लिख देते हैं और दोनों समीकरणों को उतार लेते हैं। देखिए, समीकरण एक हमारा है x + y = कितना? 25। उसी तरह समीकरण 2 है x + 2y = 40। अब देखिए, नीचे अंडरलाइन कर देंगे। नीचे क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। देखिए, प्लस माइनस कट गया। अब देखिए, 2y में से y माइनस करेंगे तो कितना होगा? -y बचेगा। अब उसी तरह प्लस माइनस माइनस, 40 में 25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? -15, क्योंकि 40 में क्या? माइनस का चिन्ह है, इसलिए -15। अब देखिए, y का मान हमारा कितना निकलेगा? माइनस माइनस कट दिए, क्योंकि माइनस माइनस कट गया। अब देखिए, y का मान हमारा 15 आ चुका है। अब देखिए, इसी y का मान को हम समीकरण, यानी 2 समीकरण हमारा निकला है ना, समीकरण 1 और कितना मिला है? 2 मिला है। तो किसी भी समीकरण में हमें रख लेना है किसका मान? y का मान। क्योंकि y का मान हमारा कितना निकला है? y का मान हमारा y का मान कितना है? 15 निकला है। तो इसी y का मान को हम समीकरण किस में रख लेते हैं? मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ। समीकरण 1 में रख के भी आप निकाल सकते हैं x का मान, और समीकरण 2 में भी रख के आप x का मान निकाल सकते हैं। तो हम इसे समीकरण 1 में रख रहे हैं। देखिए, समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए, समीकरण 1 हमारा क्या है? x + y = कितना है? 25 है। तो x का x। अब y का मान हमारा कितना? 15 निकला है। तो 15 = 25। अब देखिए, x, अब इस 15 को इक्वल को उस पर लाएंगे तो -15 में बदल जाएगा। अब देखिए, 25 में से -15 करेंगे, यानी 25 में से -15 करेंगे तो कितना होगा? अफकोर्स ये तो कितना होगा? 10 होगा। देखिए, ये 10 प्राप्त हो रहा है। इस तरह से हमारा x और y का मान निकल गया। अब देखिए, हम पहले क्या माने थे?
50 रुपये वाले नोटों की संख्या हम क्या माने थे? देखिए 50 रुपये वाले नोटों की संख्या हम x माने थे ना। अब देखिए x का मान क्या निकला है? 10 माना है। अब देखिए x का मान हमारा कितना निकला है? 10 निकला है। इसलिए 50 रुपये वाले नोटों की संख्या x माने थे। x को ब्रैकेट में दिखा देता और x का मान हमारा कितना है? 10। इस तरह से 50 रुपये वाले नोटों की संख्या कितना निकल गया? 10 निकल गया। अब उसी तरह 100 रुपये वाले नोटों की संख्या, देखिए 100 रुपये वाले नोटों की संख्या हम क्या माने थे? y माने थे। अब देखिए इस तरह से y का मान कितना निकला था हमारा? y का मान हमारा 15 निकला था। देखिए इस तरह से x यानी 100 रुपये वाले नोटों की संख्या 15 हो गया। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया। देखिए इस तरह से ये हिसाब भी सॉल्व हो चुका है।